श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाए। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत यूं तो किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। सामान्यतः अन्य सभी प्रकार के व्रत सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर किए जाते हैं, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन सायंकाल के समय ही किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन और व्रत कथा की व्रत विधि इस तरह है। कथा वाले दिन सुबह व्रत रखें। सायंकाल के समय घर के आंगन या पूजा स्थल जहाँ भी कथा करनी हो उसे पहुंचकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी के पट्टे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा उनके चित्र को स्थापित करें। फिर पूजा की अन्य सामग्री सजाएं। तत्पश्चात गेहूं के आटे को भूनकर और उसमें बूरा मिलाकर पंजीरी बनाएं और इसमें केला, सेब, अमरूद आदि फलों के टुकड़े डालकर प्रसाद बनाएं। साथ ही साथ पंचामृत बनाकर रख लें। इसके बाद स्नान करके या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। आप पूजा स्थल पर आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर यज्ञोपवीत, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं पुष्प, जल, फल आदि से आपका पूजन कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आपदाओं से मेरी रक्षा करें और मेरी और मेरे परिवारजनों और मित्रजनों की मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि इस वीडियो में आगे आने वाली है, आप सभी लोग उसे शांति पूर्वक सुने। कथा के बाद धूप, दीप या कपूर जलाकर उससे आरती गाते हुए पूजन करें। तत्पश्चात प्रसाद और पंचामृत का वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन में शाकाहार होना चाहिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए गणपति भगवान की जय। कलियुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलियुग में मनुष्य में छल, कपट और ईर्ष्या द्वेष के बढ़ जाने से तेजी से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म को भूलकर असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ से दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे? हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि पाते हैं। उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी के पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने उनसे जो कथा कही थी, उसी कथा को मैं कहता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर होंगे। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो वे विष्णु लोक की ओर चल दिए। नारद जी को देखकर
श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आपका न कोई आदि, न मध्य और न ही अंत है। आप सृष्टियों के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, निसंकोच अपने आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक में मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए उनका दुख दूर करने का उपाय बताइए। इस पर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसे करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी निर्धनता दूर होगी और वे सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष का यही एकमात्र सरल और उत्तम उपाय है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में शतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने से मैं भिक्षा मांगकर किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताएं। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, उनका व्रत करने, व्रत की कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण को व्रत का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के सभी लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब वह ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसमें बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखकर घर के आंगन में गया। वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं?
इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता दूर हुई है और मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा, उस धन से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन उसे लकड़ियों के पहले से अधिक रुपये मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर इत्यादि सामग्री ली। घर लौटकर उसने अपने परिवारजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इससे लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अंत में श्री वैकुंठ धाम पहुंच गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न, वस्त्र आदि देकर उनके सभी कष्ट दूर कर देता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते थे। एक बार वे दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा और व्रत के प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथन सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। वह व्यापारी फिर अपने नगर लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं उनका व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। लीलावती के याद दिलाने पर वह बोला, अभी मैं व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ। जब मैं इसका विवाह करूंगा तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर और गुणवान वणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने फिर भी व्रत नहीं किया। लीलावती ने जब अपने पति को याद दिलाया तो उस व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूंगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से ही श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नावों में छुपा दिया।
और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नावों के पास पहुंचे। नावों की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती से सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से यह व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह ही उन दोनों को छोड़कर उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषी को रात के स्वप्न के बारे में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों भोजन करके विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या है? मन ही मन यह सोचकर कि साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेल और पत्र भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चले गए। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी उस दंडी साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु को देखकर उस व्यापारी ने उस साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का पूरा काम करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है जिससे भगवान ने तुझे यह दंड दिया है।
तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली गई है। उसकी इस भूल के कारण ही नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। अभी यदि तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो ही उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ जाएंगी। यह सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिससे उसे बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। शिकार की दौड़ धूप में वह बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया, तो उसने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चला गया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लगी हुई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया और उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि भी जल गए। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह हो गया। महल में रानी, पुत्र, पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घ काल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम गया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में वो मनुष्य सीधे वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन व्यक्तियों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उन्हें अगले जन्म में भी सुख मिले। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष पाया और वैकुंठ धाम चला गया। उस लकड़हारे ने अगले जन्म में शिवपुरी का राजा बनकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष प्राप्त किया। उस व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं और अंत में वह जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जय सत्यनारायण भगवान। जो भी सच्चे मन से इस कथा को सुन रहा हो, उसके जीवन से सभी दुख दर्दों को दूर करना और उसके सभी कष्टों का निवारण करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।